कल हमने विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा था, संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ा था। अभी हम प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन कुपोषण प्रोटीन क्या होते हैं? देखो प्रोटीन का स्रोत जो होती है मुख्य रूप से दाल होती है। क्या होती है? दाल। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? दाल। दालों में मिलता है प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन भी हमारे शरीर द्वारा अल्प मात्रा में भोजन के रूप में लिया जाता है, अल्प मात्रा में, लेकिन इसके बहुत ये शरीर के क्रिया संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। अब देखो सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन जो होती है सर्वाधिक प्रोटीन एक शैवाल में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है। क्या नाम है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना शैवाल में, एल्गी में स्पाइरुलिना नामक शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर भी शैवाल में पाई जाती है, उसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला ये हरा शैवाल है, क्लोरेला। दूसरे नंबर पर क्लोरेला में प्रोटीन पाई जाती है। देखो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो स्पाइरुलिना और क्लोरेला इसको भोजन के लिए साथ में ले जाते हैं। ऑक्सीजन के स्रोत के लिए भी इसको साथ में ले जाते हैं क्लोरेला को, क्योंकि हरा शैवाल है। अब देखो दाल में सर्वाधिक प्रोटीन, दालों में देखो दालों में सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलती है। किसमें मिलती है? सोयाबीन। दालों में सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलती है। देखो गरीबी के कारण, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन न लेने के कारण प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। मुख्य रूप से गर्भवती महिला हो, छोटे बच्चे हो या किशोर व्यक्ति हो, उनके लिए प्रोटीन आवश्यक घटक है, आवश्यक वस्तु है, यानी आवश्यक भोज्य पदार्थ है। तो आवश्यक है ये, इसलिए इसको जरूरी लेना है। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण हो जाता है, और प्रोटीन कुपोषण के रूप में 2 प्रकार के रोग होते हैं। देखो एक रोग है, उसका नाम है क्वाशिओर्कोर। क्या नाम है? क्वाशिओर्कोर। अब ये क्यों होता है? ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है। कैसे होता है? केवल प्रोटीन की जब हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पाता उस समय क्वाशिओर्कोर रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? देखो क्वाशिओर्कोर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता, टांगे पतली हो जाती है, टांगे पतली हो जाती है, शरीर जो होता है उसका दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाएगा, और शरीर पर काले चितकबरे धब्बे पड़ जाएंगे, काले चितकबरे धब्बे पड़ जाएंगे, और चिड़चिड़ापन होगा, उसके व्यवहार के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये इसके लक्षण है। इस रोग से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन यानी कि दालों का उपयोग करना चाहिए। प्रोटीन की टैबलेट्स भी मिलती है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो रोग है वो है मैरसमस। मैरसमस ये
प्रोटीन के साथ में जब ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो, कैलोरी कम मिलती हो, ऊर्जा कम मिलती हो, तो मैरस्मस रोग हो जाएगा। यानी कि भोजन भी कम है, उसमें दाल भी कम है, दोनों ही कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैरस्मस। इसके लक्षण क्या है? मैरस्मस के लक्षण है, देखो, शरीर दुर्बल, शरीर दुर्बल हो जाएगा, आंखें क्रांति विहीन व अंदर धंस जाती हैं, आंखों से रोशनी कम हो जाएगी, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, चक्कर आएंगे और आंखें अंदर धंस जाएगी, शरीर पीला पड़ जाता है और शरीर जो है वो क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। ये लक्षण उत्पन्न होगा किससे? मैरस्मस रोग से। इसको लिख लो। इसके बाद हम लोग खनिज कुपोषण करते हैं। देखो, खनिज कुपोषण, विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर क्रिया संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फेरस या लोहा या लोह तत्व, ये फेरस जो होता है ये रक्त में हीमोग्लोबिन का घटक होता है। रक्त के फेरस जो होगा ये क्या होगा? रक्त में हीमोग्लोबिन का घटक होगा। इस फेरस की कमी से रक्तहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रक्तहीनता। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? रक्तहीनता। रक्तहीनता में क्या लक्षण हो जाएगा? चेहरा पीला पड़ जाएगा, गैसों का विनिमय नहीं होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है। अब आपको लोहा कैसे पाया जाता है? ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह जब हम खाते हैं, गुड़ खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो इसके साथ में लोहा भी हमारे अंदर आ जाता है। अगर हमारे पूरे शरीर के लोहे को निकाले तो एक लोहे की कील बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लोहे की कील। ऐसे कैसे कैल्शियम, कैल्शियम तत्व ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से, ये हड्डियों की मजबूती के लिए होता है, इसकी कमी से हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। हड्डियां जो होती है भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। ऐसे के ऐसे आयोडीन, ये थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि के क्रिया संचालन में भूमिका निभाता है। इसकी कमी से गेंगा, गलगंड या ग्वाइटर रोग, गेंगा, गलगंड या ग्वाइटर रोग हो जाती है। सूजन आती है। कोई लोग कहते हैं ना, ठोकर लगा हुआ पानी पीने से गल पड़े सूज के, ऐसा नहीं होता। आयोडीन की कमी से होता है, ठोकर लगने से।
अब हम विभिन्न प्रकार के खनिज कहाँ से मिलते हैं, उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, वो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में एक सारणी के द्वारा समझते हैं। देखो, अब इस सारणी के द्वारा हम लोग खनिज के बारे में देखते थे। सबसे पहले सोडियम, इसको Na लिखते हैं, सोडियम। अब देखो सोडियम कहां से प्राप्त होगा, एक तो नमक में होता है। कहां पर होगा, नमक में। सोडियम नमक में होता है, मांस में होगा, दूध में होता है। सोडियम जो होता है दूध में भी होता है, अंडे में होता है। अब इसका कार्य क्या है, देखो सोडियम का कार्य, एक तो ये मांसपेशियों के संकुचन में मदद करेगा। दूसरा, तंत्रिका आवेश संचरण करवाएगा। तंत्रिका आवेश संचरण भी रहेगा। शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का विद्युत अपघटन करने का भी कार्य करता है और संतुलन बनाने का कार्य करेगा। शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है, ये इसके कार्य। दूसरा, देखो ये सोडियम की कमी होगी बॉडी में तो ये सारी क्रियाएं क्या होगी, प्रभावित होगी। दूसरा है पोटेशियम, इसको के लिखते हैं, पोटेशियम को क्या लिखोगे, के। पोटेशियम कहां से प्राप्त होता है, सभी खाद्य पदार्थों में, सभी खाद्य पदार्थों में। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या है, ये सारे कार्य तो इसके द्वारा होते ही हैं। पोटेशियम में भी उपरोक्त सारे कार्य, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश का संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का संतुलन बना, इसके साथ साथ में कोशिकीय क्रिया का संचालन या नियंत्रण, ये उपरोक्त सभी व कोशिकीय क्रिया संचालन, ऊपर वाले ये सारे कार्य पोटेशियम द्वारा किए जाते हैं और इसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से ये सारे कार्य बाधित होंगे। फिर एक कैल्शियम, इसको लिखते हैं Ca, कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम, कैल्शियम कहां से प्राप्त होगा, कैल्शियम दूध में होता है, हरी पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम होता है, दही में होगा, दही में पाया जाता है, अंडे में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है तो अंडे में होगा, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम का कार्य क्या है, यह विटामिन डी के साथ मिलकर, कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर
हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगला है फास्फोरस। अगला है फास्फोरस, इसको पी लिखते हैं। फास्फोरस क्या लिखोगे? पी। ये भी दूध, दही, बाजरा, रागी, यकृत व वृक्क में संश्लेषित होता है। यकृत और वृक्क में संश्लेषित है। अब फास्फोरस का कार्य क्या है? यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। और कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगला है फेरस, लोहा। एपिफेरम, लोहा। तो लोहा कहां से प्राप्त होता है? लोहा देखो अंडे में होता है, मांस, मछली, अंडे, मांस, मछली और हरी पत्तेदार सब्जी, रक्त, यकृत व वृक्क में संश्लेषित। यकृत, वृक्क व रक्त में संश्लेषित होता है। इसका काम क्या है? हीमोग्लोबिन का घटक है यह हीमोग्लोबिन का घटक है और उत्तक ऑक्सीकरण में काम करता है। उत्तक का ऑक्सीकरण, उत्तकों का ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है। अब है आयोडीन। आइए लिखते हैं आयोडीन को। आयोडीन जो होता है नमक में होता है, काला नमक, समुद्री भोजन, ठीक है ना, गुड़, गाजर आदि में भी पाया जाता है। जामुन में होता है, जामुन आदि में आयोडीन पाया जाता है। जामुन में पाया जाता है, समुद्री भोजन में होता है, मछली में होता है। आयोडीन जो होता है यह थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में कार्य करता है। थायरॉक्सिन के निर्माण में, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाता है। तो आज हमने प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ा। आगे अगले टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। इसको उतारिए, याद करिए।